हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। डियर फ्रेंड्स, राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम व्यास परियोजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें आईजीएनपी के बारे में पढ़ा था, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है। ठीक है, आज हम व्यास परियोजना और इसके पश्चात एक और परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो परियोजनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए और अपना टीके स्टडी क्लासेज चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बात करते हैं व्यास परियोजना की। देखिए फ्रेंड्स, व्यास परियोजना है ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है? रावी और व्यास नदियों के पानी को राजस्थान में कितना जल आवंटित किया जाना चाहिए। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था निर्माण का, यानी कि रावी और व्यास नदियों के जो पानी है उस रावी और व्यास नदी के पानी को राजस्थान में कितना जल आवंटित करवाना, इसीलिए इसका निर्माण किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके लिए व्यास नदी पर दो बांध बनाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि व्यास नदी पर दो बांध बनाकर राजस्थान में कितना परसेंट पानी आवंटन किया जाना चाहिए। देखिए, दो बांध कौन कौन से हैं। देखिए, पहला बांध है पंडोह बांध और एक है पोंग बांध है। ठीक है फ्रेंड्स, पोंग बांध के बारे में आपको जो आईजीएनपी के बारे में आपको मैंने पढ़ा दिया था। देखिए, पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पढ़ते हैं इसको। पंडोह बांध देखिए फ्रेंड्स, व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये देहर जल विद्युत परियोजना के लिए पानी दिया जाता है, यानी देहर जल विद्युत परियोजना के लिए पानी दिया जाता है। देहर जल विद्युत परियोजना की क्षमता 990 MW यानी कि मेगावाट यानी कि बिजली क्षमता है। ठीक है, राजस्थान में लगभग 20% विद्युत की आपूर्ति की जाती है, यानी कि इस परियोजना यानी कि पंडोह बांध से देहर जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो 990 मेगावाट है और राजस्थान में लगभग 20% विद्युत की आपूर्ति इस परियोजना के द्वारा की जाती है। इस बांध का कुछ जल सतलज नदी में प्रवाहित किया जाता है। इसे व्यास सतलज लिंक योजना कहा जाता है, यानी कि इस बांध का कुछ जल 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 सतलज नदी में प्रवाहित किया जाता है, इसे व्यास सतलज लिंक कहा गया। ठीक है, अगला जो है बांध है पोंग बांध है। देखिए फ्रेंड्स, पोंग बांध है व्यास नदी पर ही हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। ठीक है, हाँ देखिए, पोंग बांध भी व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाए गए। देखिए, राजस्थान को सबसे ज़्यादा जल की आपूर्ति इसी बांध से की, यानी राजस्थान को सबसे ज़्यादा जल की आपूर्ति इसी बांध के द्वारा की जाती है। राजस्थान में लगभग 59% विद्युत प्रदान की जाती है, यानी इस परियोजना के माध्यम से राजस्थान को लगभग 59% विद्युत प्रदान की जाती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, विद्युत प्रदान क्षमता 396 मेगावाट है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है विद्युत उत्पादन की? 396 यानी 396 MW मेगावाट विद्युत तैयार की जाती है पोंग परियोजना से। ठीक है, रावी नदी पर 3 बांध और एक रणजीत सागर बांध बनाया गया है, जिससे राजस्थान को जल की आपूर्ति होती है। इसके ऊपर एक बांध और बनाया गया है, एक 3 बांध रावी नदी पर और एक है रणजीत सागर बांध। इन दोनों बांधों के माध्यम से, यानी कि इस बांध से 3 बांध, इसका उपनाम है रणजीत सागर बांध। ठीक है, इससे भी राजस्थान में जल की आपूर्ति की जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक मैप के अकॉर्डिंग मैंने बताया है। देखिए, मैप है ये हमारे भारत का मैप है। देखिए, ये रावी नदी है। ठीक है, और ये व्यास नदी है। फिर इसके पश्चात व्यास नदी पर देखिए डियर फ्रेंड्स, पंडोह बांध बनाया गया और ये पंडोह बांध किसको जोड़ रहा है? सतलज नदी को जोड़ रहा है। ठीक है, और सतलज नदी पर एक भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। फिर ये आगे जाकर फिर इस भाखड़ा नांगल बांध पर एक आईजीएनपी नहर भी बनाया गया। तो डियर फ्रेंड्स देखिएगा, इसको समझिए। देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाना चाहिए मेरे को। ठीक है, बात करते हैं आगे। 3 बांध के लिए एक लिंक बनाया गया, यानी कि 3 बांध के लिए एक लिंक बनाया गया है जिसका नाम माधोपुर व्यास योजना है। यानी कि एक लिंक बनाया गया जिसका नाम है माधोपुर व्यास योजना है। इससे रावी नदी का कुछ पानी व्यास नदी में आता है। ठीक है,
फिर व्यास नदी का पानी सतलज से आता है और फिर सतलज नदी के हरिके बैराज नामक पॉइंट पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रारंभ होती है, यानी कि आईजीएनपी के माध्यम से ये पानी राजस्थान में प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात अब देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी जल विवाद यानी सिंधु नदी जल संधि 1960 के अंदर पाकिस्तान और भारत के मध्य हुई थी, क्योंकि अक्सर भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद होता रहता है, तो उसके निपटारे के लिए एक संधि हुई 1960 में। देखिए इसमें क्या है कि आपको पता है, यानी कि इसका पता है कि जो नॉर्थ है और साउथ, नॉर्थ से यानी कि नॉर्थ से साउथ तक 6 नदियाँ बहती है। देखिए कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, इस समझौते को लेकर भारत और पाकिस्तान में 1960 में एक जल को लेकर समझौता हुआ। उसमें क्या बात बताएगी, इसको देखते हैं। पहले देखिए, यह समझौता भारत और पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, इस समझौते के द्वारा 6 नदियों के जल का बंटवारा किया गया। देखिए इसमें क्या बताया गया, सिंधु, झेलम, चिनाब, यानी कि ये जो 3 नदियाँ हैं, इससे 1960 के समझौते में 6 नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब। इसमें पाकिस्तान तो 80% इस पानी का प्रयोग करेगा और भारत 20% पानी का प्रयोग करेगा। ठीक है, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, इन 3 नदियों का। ठीक है, फिर इसके पश्चात 3 नदियां हैं, जैसे रावी, व्यास और सतलज। इसका पाकिस्तान 20% पानी का प्रयोग है और 80% हमारा भारत इसका प्रयोग करेगा। तो ये 1960 के अंदर सिंधु नदी जल विवाद यानी कि एक संधि हुई है, उसके माध्यम से। एक बार फिर से देखिएगा, सिंधु नदी जल विवाद 1960 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। इस समझौते में 6 नदियों की जल के बंटवारे को ये संधि हुई है। इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब जो पश्चिमी नदियां हैं, पानी का उपयोग पाकिस्तान को दिया गया, यानी कितना % दिया गया, 80% और 20% भारत को। ठीक है, रावी, व्यास और सतलज का जो पानी है भारत को 80% और पाकिस्तान को कितना, 20%। ये एक समझौता है, यानी कि ये पूर्व नदियां हैं, पानी का उपयोग कर अधिकतर भारत को दिया गया। ठीक है, तो ये आपका समझौता हुआ है सिंधु नदी जल समझौता यानी कि संधि 1960। ओके, बात करते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, एक इराडी आयोग है 1986 का, ये भी देखिए क्या करता है, यानी इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि ये इराडी आयोग है, एक रिपोर्ट देता है। इस इराडी आयोग के आधार पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में रावी, व्यास नदियों का जल बंटवारा सुनिश्चित किया गया है। यानी इराडी आयोग के माध्यम से रावी और व्यास नदी की जल के बंटवारे को लेकर ये एक रिपोर्ट तैयार किया। ठीक है, और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को ये पानी आवंटित किया गया। ठीक है, वर्तमान समय तक रावी, व्यास नदियों की जल का आवंटन राजस्थान को कितना, 11.1 MAF यानी मिलियन एकड़ फिट। बाद में इस अतिरिक्त जल को आवंटित किया गया 8.6 MAF यानी कि मिलियन एकड़ फिट। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, ये इराडी आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये तो है आपकी व्यास परियोजना। इसके पश्चात हम डियर फ्रेंड्स भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करेंगे बहुत ही डिटेल से, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। ठीक है, और आप इसके लगातार नोट्स भी बनाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, यह परियोजना कौन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का विचार सबसे पहले पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल लुइस डेने ने 1908 में दिया था। इस परियोजना का विचार सबसे पहले पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था, उसका नाम लुइस डेने के द्वारा 1908 में ये रिपोर्ट दिया था। ठीक है, ये विचार दिया था। इसका उद्देश्य डियर फ्रेंड, भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्देश्य क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्देश्य सतलज नदी का पानी राजस्थान, ठीक है, पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए सिंचाई कार्यों के हेतु और विद्युत परियोजना हेतु प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात आ गई। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था कि बहुउद्देश्य परियोजना के लिए, बहुउद्देश्य परियोजना डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि अनेक उद्देश्यों के लिए पानी को प्रयोग में करना, जैसे पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, इंडस्ट्री एरिया के अंदर, ये सभी के अंदर इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए एक बार फिर से देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्देश्य सतलज नदी का पानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्य के लिए सिंचाई कार्य हेतु और विद्युत निर्माण हेतु प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये इसका उद्देश्य था। किसका, भाखड़ा नांगल परियोजना का। इस परियोजना का कार्य प्रारंभ कब होता है, 1948 के अंदर इस भाखड़ा नांगल परियोजना का प्रारंभ कार्य होता है। देखिए फ्रेंड,
इस पर भी क्या होता है कि सतलज नदी के पानी का उपयोग करने के लिए 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से? देखिए, एक तो भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध यानी सतलज नदी पर निर्माण 1955 में किया गया। ठीक है, तो 2 बांध के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, वैसे भाखड़ा और नांगल 2 गांव थे। ठीक है, बात करते हैं आगे। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण 1955 में आरंभ हुआ। भाखड़ा बांध का कार्य 1962 में पूरा हुआ है। यानी कि 55 में तो क्या हुआ, इसका कार्य प्रारंभ होता है और 62 के अंदर क्या होता है, यानी कि 1955 को इसका कार्य प्रारंभ और 1962 को इसका कार्य पूरा हो जाता है। ठीक है, भाखड़ा बांध का कार्य आरंभ अमेरिका के बांध निर्माता एवं विशेषज्ञ स्लोकेम के नेतृत्व में, यानी कि जो भाखड़ा बांध का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये अमेरिका के एक बांध निर्माता है, यानी एक विशेषज्ञ स्लोकेम के नेतृत्व में ये काम पूरा होता है। ठीक है, आगे बात करें तो डियर फ्रेंड्स, 1963 में इस बांध को भारत में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया 1963 में। ठीक है, भाखड़ा बांध के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाखड़ा बांध आधुनिक भारत के मंदिर। इसका मतलब समझिए डियर फ्रेंड्स, देखिए, आधुनिक भारत का मंदिर का अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार भारत में मंदिरों के माध्यम से यानी कि संस्कृति, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रचार प्रसार होता है, उसी प्रकार इस बांध के द्वारा सिंचाई सुविधाएं, पेयजल और जल विद्युत के द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण की कल्पना की जा सकती। इसीलिए भाखड़ा बांध को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आई होप डियर फ्रेंड्स बातें समझ में आ रही है। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध के लिए एक चमत्कारिक वस्तु बताया, यानी 2 बात, एक तो आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक है, और एक चमत्कारित वस्तु भी बताया है भाखड़ा बांध को। ठीक है, ये होता क्या? देखिए, भाखड़ा बांध की सतलज नदी पर भाखड़ा बांध भी सतलज नदी पर बनाया गया है। नांगल बांध से सीधे ही एक नहर निकाली गई, जो उसको हम बोलते हैं IGNP, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जोड़ेगी। इसका नाम है भाखड़ा नहर। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध पर एक जल विद्युत उत्पादित किया जा रहा है, जिसका राजस्थान का हिस्सा 55.22 यानी कि 22% है। ओके, एक विशेष बात देख लेते हैं। देखिए, भाखड़ा नांगल बांध से सबसे ज़्यादा लाभ हनुमानगढ़ को हो रहा है, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध से सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले को लाभान्वित यहाँ से सिंचाई की जाती है। ठीक है, और विद्युत भी उत्पादित की जाती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें समझ में आई। देखिए फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। इसके पश्चात हम एक अन्य परियोजना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपना जो TK स्टडी क्लासेज चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।